हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 3 लेक्चर 5। ये बेटे थियोरटिकली लास्ट लेक्चर है इस यूनिट 8 में चैप्टर 3 का। तो देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें खाली स्टडी करना है। नाम है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। नाम है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। जरा समझो क्या मतलब है। देखो बेटे, इस प्रोसेस से, कार्बन डेटिंग की हेल्प से, जो प्लांट्स या एनिमल्स जिनकी डेथ हो चुकी है, किनकी, प्लांट्स की भी, प्लांट्स हो चाहे तो, और चाहे क्या हो बच्चों, एनिमल्स, प्लांट्स या एनिमल्स जिनकी डेथ हो चुकी है। एक मिनट, जरा पेन खराब हो गया है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी क्या हो चुकी है बच्चों, डेथ हो चुकी है, तो हम पता लगा सकते हैं कितने साल पहले उनकी डेथ हुई है। कितने साल पहले उनकी डेथ हुई है। इसके रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं यदि मरने का समय 200 साल पहले से, लगभग 200 साल से 10,000 साल के बीच में हो। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स, मतलब आपको मिलेंगे, रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट होंगे अगर किसी चीज़ की डेथ 200 साल पहले हो चुकी हो और वहाँ से लेकर 10,000 साल तक के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है। अब देखो, मैं समझाता हूँ कि ये किस टेक्निक पर बेस्ड है। तो जरा समझो क्या टेक्निक पर बेस्ड है, ध्यान से समझो। देखो बेटे, ऐसा है, एनवायरनमेंट में दो तरह के कार्बन हैं। एक है 6C12, ये वाला कार्बन है 6C12, और एक और कार्बन है 6C14। ये वाला जो कार्बन है ना 6C14, ये बच्चों रेडियो एक्टिव कार्बन है, यानी ये अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। और इसकी हाफ लाइफ टाइम जो है ये होती है 5568 ईयर्स। ये इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है बताओ, 5568 ईयर्स। जब कोई आदमी जी रहा होता है या कोई प्लांट जी रहा होता है, तो ये जो प्लांट है ये इस कार्बन को लगातार एब्जॉर्ब करता है, या एनिमल है वो लगातार एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये कार्बन मौजूद है। तो हमारी बॉडी इसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, यानी जितना एक्सटेंट इस कार्बन का है ना, जितना रेशियो इस कार्बन का एनवायरनमेंट में है, उसी रेशियो में ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर कम होगा तो हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी एनवायरनमेंट को इसको वापस कर देगी। यानी हम एनवायरनमेंट के साथ इस कार्बन में इक्विलिब्रियम में होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ होती है, डेथ होने के बाद इस कार्बन का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, खत्म। मान लो तब इसमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कुछ ना कुछ होंगे हमारी बॉडी में, मान लो वो नंबर ऑफ एटम्स N0 है। अब ये कार्बन धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है, और टूट के क्या बनाता है, 6C12। क्या बनाता है, 6C12। तो कुछ तो 6C12 बन जाएगा और कुछ ये भी रहेगा। दोनों तरह के एटम्स इसमें होते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, मैं समझने के लिए मान लूं, इसमें शुरू में 100 एटम्स थे 6C14 के, समझने के लिए माना है कितने एटम्स थे, 100। तो अब मान लो ये वाले एटम्स हो गए हैं, मान लीजिए कितने भाई, 50। तो ये वाले एटम्स भी कितने होंगे, 50, क्योंकि इन दोनों का एडिशन हमेशा 100 एटम्स के बराबर होगा। धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे, है ना। फिर मान लो ये हो गए 60, तो ये कितने रह जाएंगे, 40। इस तरह से समय के साथ ये घटते चले जाएंगे और ये वाले बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसी से मान लो, अब ये तो N0 थे, तो शुरू में बताओ भाई ये कितने हैं, इनका नंबर हम मान ले रहे हैं N12, और इनका नंबर मान ले रहे हैं N14। ठीक है। मान लो किसी भी समय हमने देखा ये नंबर ऑफ एटम्स जो है 6C12 वाले, ये N12 हैं और ये N14 हैं। तो बताओ टोटल कितने रहे होंगे N0, इन दोनों को जोड़ लोगे, जैसे 100 हो जाता था,
तो n0 माने जाएंगे n12 प्लस n14, ये n0 हो गया हमारा। और हाफ लाइफ टाइम हमें पता ही है 5568 ईयर्स। अब हम इसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से देखो किस तरह से हम डेटिंग कर सकते हैं कि कब इस एनिमल की या कब इस प्लांट की डेथ हुई थी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझो। छोटा सा मैथ्स है, अब जरा ध्यान देना। फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। फॉर्मूला तो याद ही है। n माने होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दिस टाइम, कितने बचे हैं इस समय। तो बचे कितने हैं, n14, ये बचे हैं। शुरू में कितने थे n12 प्लस n14 और e की पावर माइनस लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहां से जरा आप इसको इधर नीचे ले लो तो कितना हो जाएगा, n12 प्लस n14 डिवाइडेड बाई n14, और ये नीचे आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी e की पावर लैम्डा टी, माइनस हट जाएगा क्योंकि 1 अपॉन में आएगा, ऊपर ले गए हैं तो e की पावर लैम्डा टी। अब दोनों तरफ आप क्या करिए भाई, n14 का डिवाइड कर लीजिए और लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो। लॉग का बेस e है, लॉग और e कट जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, लैम्डा टी बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस n12 अपॉन n14। n14 का डिवाइड यहां करोगे तो 1 आ जाएगा, यहां करोगे तो n12 अपॉन n14। देखो पेज पलट रहा हूं, तो जरा बताओ क्या मिला था, तुम्हें ध्यान है, बोलो भाई क्या मिला था। हाँ तो जो हमें मिला है वो लिख दे रहे हैं, लैम्डा टी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा टी इक्वल्स टू लॉग बेस ई 1 प्लस n12 अपॉन n14, ये हमें मिला है भाई। ठीक है यहां तक। अब अगर आप यहां से t निकालना चाहें तो लैम्डा अपॉन में आ जाएगा, तो t आ जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा लॉग बेस e 1 प्लस n12 अपॉन n14। क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर लॉग का बेस चेंज करना चाहो तो आप बेस 10 करेंगे तो 2.303 आ जाएगा। अब बताओ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बताओ। तो t बराबर 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग बेस 10 1 प्लस n12 अपॉन n14। पहले बताओ n12 समझ रहे हो, n12 है नंबर ऑफ 6C12 atoms, number of 6C12 atoms present in the sample at this time और n14 है number of 6C14 atoms present in the sample at this time। ठीक है, लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा निकालना ही बहुत आसान होता है। लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी, टी माने होता है हाफ लाइफ टाइम, टी हमें दिया हुआ है 5568 ईयर्स। इसकी हेल्प से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहां लगा दोगे और n12 और n14 का रेशियो, उस आपको जिस चीज की आपको उम्र पता लगानी है उसमें n12 और n14 का रेशियो सैंपल में आपको पता करना पड़ेगा, उस वैल्यू को यहां लगा दोगे n12 और n14, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6C12 अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6C14 का रेशियो यहां लगा दोगे और लैम्डा की वैल्यू, तो स्मॉल टी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब इसमें एक दो बातें मैं और बता रहा हूं, ये तो खत्म हो गया कार्बन डेटिंग, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको हेल्प करेंगी, तो वो छोटा सा जरा डिस्कशन हम यहां कर सकते हैं, है ना, फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखो जरा एक दो बातें बता रहे हैं, ज्यादा नहीं है, वैसे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आप कर सकते हैं बेटे, है ना। देखो एक तो बेटे मैं बात आपको यहां ये शेयर करना चाहूंगा, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला यूज करने में e वगैरह की दिक्कत रहती है, इसलिए हमेशा इस फॉर्मूले को लॉग के रूप में ही लिखना फायदेमंद रहेगा।
लॉग का मतलब है इसे नीचे ले लोगे तो n अपॉन एन नॉट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, उल्टा कर लो तो ये माइनस पावर भी खत्म हो जाएगी, एन नॉट अपॉन एन बराबर e की पावर लैम्डा टी, दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। लॉग का बेस e लिया है बच्चों, तो लॉग और e कट जाएगा, तो फॉर्मूला हमेशा आप ऐसे लिख लीजिए, लैम्डा टी बराबर लॉग बेस e एन नॉट अपॉन एन, ठीक है। तो इस तरह से आप e बेस को हटाकर बेस 10 भी ले सकते हो, तो 2.303 आ जाएगा। तो लैम्डा टी बराबर 2.303 लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन एन। ये फॉर्मूला बेटे आप जनरली ना सवालों में यूज कर सकते हैं। इसमें लैम्डा निकालने का तरीका अभी मैंने समझाया भी था, फिर दोबारा से बता देते हैं। लैम्डा और कैपिटल टी में रिलेशन होता है हाफ लाइफ टाइम में, तो आप हाफ लाइफ टाइम दियो तो अभी लैम्डा निकाल सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा निकाल लेनी है 0.693 अपॉन कैपिटल टी से, जहां कैपिटल टी का नाम होता है हाफ लाइफ टाइम। तो ये फॉर्मूले से हमारे ज़्यादातर सवाल बेटा सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात देखो, चाहे तो आप एन नॉट अपॉन एन ले लो। एन नॉट का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट टी इक्वल्स टू 0, यानी शुरुआत में कितने एटम्स हैं, एन नॉट बड़ा होता है। एन माने कि अब कितने एटम्स हैं कुछ साल गुजर जाने के बाद, या कुछ वक्त गुजर जाने के बाद, या टी समय गुजर जाने के बाद अब कितने एटम्स हैं, वो एन है। एन नॉट अपॉन एन को आप एम नॉट अपॉन एम से भी बदल सकते हो, मास से, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतना ही मास ज्यादा होगा, है ना। तो एन नॉट अपॉन एन को आप एम नॉट अपॉन एम से भी बदल सकते हो फॉर्मूले में। इसे आप एक्टिविटी से ही बदल सकते हो, आर नॉट अपॉन आर से भी बदल सकते हो। तो वहां पर बेटे फॉर्मूले में देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो तो एन नॉट अपॉन एन, मास दिया हो तो एम नॉट अपॉन एम, एक्टिविटी दी हो तो आर नॉट अपॉन आर। तो ये सब एक ही बात है, इन्हें आपस में आराम से बदला जा सकता है, ठीक है। ये दो बातें। तीसरी एक बात और होती है बच्चों, कभी कभी क्या होगा, अगर हाफ के टर्म्स में आंसर हो तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इस छोटी सी बात को समझो, जैसे शुरू में सैंपल में एन नॉट एटम्स हैं, तो टी टाइम गुजरेगा तो एटम्स कितने हो जाएंगे, एन नॉट अपॉन 2। फिर टी टाइम और गुजरेगा तो अब एटम्स कितने हो जाएंगे एक बार 2 का और डिवाइड लगेगा, ठीक है, और आधे, इसके भी आधे, तो एन नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर एक टाइम टी और गुजरेगा तो कितने हो जाएंगे, टी टाइम गुजरने के बाद एन नॉट में एक बार 2 का डिवाइड और लगेगा, तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3। फिर टी टाइम और गुजरेगा तो कितने हो जाएंगे, एन नॉट अपॉन 2 की पावर 4। फिर टी टाइम और गुजरेगा तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर 5। इस छोटी सी जानकारी से भी आप कई सवाल कर सकते हैं देखो कैसे, जरा समझो। तो इसके लिए या तो ऐसे ही एक टेबल बना के कर लो जैसे मैंने किया है, या एक तरीका होता है आप लिख लेंगे फॉर्मूला एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर एन। एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू हाफ की पावर एन, जहां एन का मतलब समझो, एन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। अभी समझाऊंगा, अभी नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, ठीक है, ये मतलब है। तो यहां से टाइम कैसे निकालते हैं, कुल टाइम निकालने के लिए एन में कैपिटल टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी बराबर एन टी, जहां कैपिटल टी का मतलब है हाफ लाइफ टाइम, एन का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, और स्मॉल टी का मतलब है टाइम। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले कंबाइंडली यूज किए जाते हैं, इनसे भी सवाल कई केसेस में बड़ी आसानी से निकल आता है, कैलकुलेशन काफी कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जैसे बात समझ में आ गई है तुम लोगों को, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं समझाने के लिए, एक लाइन का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है
कि किसी चीज का हाफ लाइफ टाइम 100 ईयर्स है, समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। और अब वो चीज जो है बची कितनी है, 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू बची है, 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू बची है। 25% का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, 25/100 यानी n0/4 बचा है। तो कोई बच्चा बुद्धिमान हो तो हाल ही समझ लेगा कि कितना समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। तो देखो वो समझेगा, पहले n0 होगा तो n0 से 100 साल बाद t समय बाद वैल्यू रह जाएगी n0/2, फिर 100 साल बाद वैल्यू रह जाएगी n0/4। तो कुल कितना समय खर्च होगा, 100 और 100 यानी कुल 200 साल हो चुके हैं, 200 ईयर्स। बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे सर फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सेम n/n0 की जगह आप लिख देंगे, बताओ कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है n0/4, तो n/n0 देखोगे ना तो 1/4 हो जाएगा। तो n/n0 की जगह आप लिखेंगे 1/4, तो इसको लिख दो 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। 1/4 को लिख लो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 की पावर n। आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, हाफ से हाफ कट जाएगा तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम हो गए 2। अब t बराबर nt होता है, तो t बराबर nt, कैपिटल T की वैल्यू 100 ईयर्स है ना, तो t हो जाएगा 2 × 100 यानी 200 साल। इसमें क्या होता है, लॉग वगैरह के फॉर्मूले, जो लॉग वॉग वगैरह फॉर्मूले हैं वो यूज करने नहीं पड़ते हैं, बहुत सिंपल वे में कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हिंट न्यूमेरिकल्स के लिए है, बाकी न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू बच्चों, और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है थ्योरेटिकली।